हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। राइट, ये हमारी एक सीरीज है जिस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट, यानी कि एक वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश मैं आप लोग के साथ करूंगा। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं वो है इकोनॉमी। राइट, इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमी से रिलेटेड क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि एक अर्थव्यवस्था। हिंदी में अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी का मतलब होता है एक अर्थव्यवस्था। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर राइट क्या क्या समस्या आ सकती है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम रहती है उसके अंदर, और वो सेंट्रल प्रॉब्लम होने के क्या क्या रीजंस है, उन रीजंस को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। राइट, तो अगर मैं एक इकोनॉमी की बात करता हूं, इकोनॉमी जैसे आपने कई बार सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी या फिर रशियन इकोनॉमी, राइट, इंग्लैंड इकोनॉमी, इस तरह की बातें आप लोगों ने सुनी होगी। इकोनॉमी वर्ड क्या होता है और इकोनॉमी वर्ड बेसिकली इकोनॉमिक्स के सेंस में किसको रिलेट करता है। तो इकोनॉमी को अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कुछ भी नहीं है बच्चों, एक सिस्टम है। क्या है, एक सिस्टम है। इकोनॉमी हिंदी में एक अर्थव्यवस्था है जो हमें क्या देती है बेटा, हमें मीन्स टू वर्क देती है, यानी कि हमें काम करने के जरिए देते हैं। यानी कि सिंपल सी सेंस में आप इसे ऐसे समझिए कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर लोग अलग अलग प्रकार की क्या करते हैं, जॉब्स करते हैं। और जब वो अलग अलग कार्य करेंगे एक इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि आप लोगों को पता है आपको अगर घर बनाना है तो आपको एक कंस्ट्रक्शन लेबरर की जरूरत है, साथ ही साथ में अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी है अपने घर की तो इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। सेम सेंस पे हर एक काम के लिए हर एक व्यक्ति क्या है, डे टू डे बेसिस पर क्या करता है, एक्टिविटीज करता है। तो एक इकोनॉमी क्या है, एक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को काम करने के लिए क्या करता है, साधन देती है, रिसोर्सेज देती है कि वो लोग क्या कर सके, काम कर सके उनकी एबिलिटी के बेसिस पर। और इसके साथ ही साथ में वो क्या करते हैं, जब वो काम करेंगे तो उस काम के बदले में उसे क्या मिलने वाला है, राइट, एक लिविंग का सोर्स मिलने वाला है, यानी कि एक लिविंग का जरिए मिलने वाला है जिससे वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को क्या कर पाएगा, मीट कर पाएगा। तो आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं फटाफट से। अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है। क्या है, एक सिस्टम है जो जनरली क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, मीन्स टू वर्क, यानी कि साधन। वो साधन प्रोवाइड करेगा काम करने के, कैसे, लोगों को अलग अलग प्रकार की जॉब्स को देकर, और साथ ही साथ में इससे लोग क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कर पाते हैं, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को क्या कर सके, अपने आप को क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके। तो इसका मतलब क्या है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या कहता है, कहता है सर मीन्स टू वर्क मीन्स an activity such as a job that a person uses physical or mental effort to do, usually for money. राइट, तो यहां पर मीन्स का मतलब क्या है, मीन्स का मतलब है जॉब। राइट, तो एक इकोनॉमी एक अर्थव्यवस्था क्या करती है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है ताकि उस जॉब के बदले में उसको क्या मिलती है, मॉनेटरी सेंस में मनी मिलता है, और उस मनी से वो क्या करता है, अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, जी सकता है। राइट, तो लेकिन एक इकोनॉमी के अंदर समस्या क्या आती है, राइट, समझते हैं। तो एक इकोनॉमी के अंदर और भी क्या चीजें होती है वो भी समझ लेते हैं एक बार, लेकिन उसके बाद ये भी समझेंगे कि इकोनॉमी के अंदर बेसिकली समस्या क्या आती है, क्या क्या कंसर्न एक इकोनॉमी के अंदर रहते हैं। राइट, तो इकोनॉमी बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, व्हाट इकोनॉमी बेसिकली प्रोवाइड्स। तो इकोनॉमी बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज। एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा, हर लोग क्या करेंगे, अलग अलग साधन से पैसा कमाएंगे। जब वो साधन का यूज करेंगे तो उन साधन से यूज कर कर वो क्या देंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देने वाले हैं। तो हमने क्या बोला कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोवाइड होने वाली है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड होने वाली है। और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक वो गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्या कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे उन सर्विसेज को यूज करके। तो क्या कहता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड टू कस्टमर सेटिस्फाई देयर वांट्स। और गुड्स एंड सर्विसेज जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है उससे वो क्या करते हैं, अपनी वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। उनकी जो वांट्स है वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। आगे क्या कहता है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, और सर्विसेज एंड गुड्स दैट सेटिस्फाई द प्रोड्यूसर वांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। अब बेटे ध्यान से समझना, जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, माइक्रो लेवल की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है
माइक्रो के अंदर आप लोग बेसिकली क्या कंसर्न समझने की कोशिश करते हैं, माइक्रो लेवल पर बात होती है बेटा स्मॉल लेवल की। किसकी बात होती है? स्मॉल लेवल की। और जब स्मॉल लेवल की बात होगी तो स्मॉल लेवल के अंदर हम जनरली कंसिडर करने की कोशिश करते हैं किसको? इंडिविजुअल्स को, राइट। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग यहां पर बोल देते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग? इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की बात करते हैं। किसके अंदर? माइक्रो के अंदर, स्मॉल लेवल पर। और साथ ही साथ में इसके अंदर किसकी बात की जाती है? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की बात की जाती है। कंज्यूमर हमेशा क्या करता है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है। क्या करता है? डिमांड करता है, ताकि वो क्या कर सके? अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके। क्या कर सके? अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। तो सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्या करेगा? डिमांड करेगा, राइट। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है? अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना। और वो सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा चीजों को जब वो कंज्यूम करेगा, तो जो उसके फेवर की चीजें होंगी उसको जब वो कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उसको वो ज्यादा मिलने वाली है। साथ ही साथ में अगर मैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहेगा? वो चाहेगा मैक्सिमाइज करना। क्या करना चाहेगा? मैक्सिमाइज करना चाहेगा। किसको? अपने प्रॉफिट को। किसको मैक्सिमाइज करना चाहेगा? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, राइट। जी सर, अब समझ लेते हैं बेटा, राइट, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ये कैसे चलती है इकोनॉमी के अंदर। तो जनरली एक इकोनॉमी के अंदर बेटा तीन तरह की प्रोसेस हो सकती है। एक इकोनॉमी के अंदर तीन तरह की चीजें देखी जाती है। आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी चीजों को तीन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। एक इकोनॉमी के अंदर या तो कंजम्पशन हो सकता है, एक इकोनॉमी के अंदर या तो प्रोडक्शन हो सकता है, या तो एक इकोनॉमी के अंदर क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तीनों चीजें हो सकती हैं। अब मैं कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले क्या बोलता है? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिविजुअल, जब माइक्रो लेवल की बात होगी तो माइक्रो लेवल के अंदर बात करेंगे कि जब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है किसके द्वारा? इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के द्वारा या फिर इंडिविजुअल यूजर्स के द्वारा, तो उसको बोला जाता है कंजम्पशन, राइट। क्या बोला जाता है? कंजम्पशन। तो क्या बोलता है? यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड्स। जब गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूम किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजम्पशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंजम्पशन बोलेंगे। और प्रोडक्शन क्या होता है? टेंजेबल एंड इनटेंजेबल गुड्स। प्रोडक्शन के अंदर जनरली क्या आता है? टेंजेबल एंड इनटेंजेबल गुड्स, जिसको क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। और प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है। और जब प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेगा, राइट, क्या करेगा? प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा सेंस है कि भाई आप क्या कर रहे हैं? अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब आप अपने रिसोर्सेज को, आपने मान लो बेटा आपके पास 100 रुपए इनकम थी, 100 रुपए में से 80 रुपए आपने खर्च कर दिए, 20 रुपए आपने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि एसेट और आइटम्स एक्वायर्ड विद इन द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम। जब आप किसी एसेट को, राइट, या फिर किसी आइटम्स को खरीदते हो, किस पर्सपेक्टिव से खरीदते हो? ताकि आप कुछ इनकम, कुछ एडिशनल इनकम उससे क्या कर सके? जनरेट कर सके। यानी कि अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, आपके पास 100 रुपए थे, आपने 80 रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए आप लोगों के पास बचे, 20 रुपए को आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट क्यों करोगे? ताकि वहां से कुछ एडिशनल इनकम जो है वो जनरेट की जा सके, इस पर्सपेक्टिव के साथ। क्लियर है इतनी बात? जी सर, क्लियर है, राइट। नेक्स्ट हमें जो समझना है, अब इकोनॉमिक्स जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है, राइट। इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी कितने प्रकार की हो सकती है? तो जनरली अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपकी जो इकोनॉमीज है वो तीन प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एक आपके पास आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरे नंबर पर आपके पास आता है मार्केट इकोनॉमी, और तीसरे नंबर पर आता है आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर मैं इसको दूसरे सेंस में समझाने की बात करूं तो जो आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसको क्या बोला जाता है? उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। जो मार्केट इकोनॉमी है उसको क्या बोला जाता है? उसका दूसरा नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा हमारे पास क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से ही जाना जाता है। अब जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है और जो मार्केट इकोनॉमी है, राइट, यानी कि जो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है या फिर सोशलिज्म इकोनॉमी है और जो आपके पास कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, इनमें बेसिकली क्या होता है? इनके वर्क्स और इनके काम करने के तरीके में क्या होता है? डिफरेंस होता है। जो एक अर्थव्यवस्था है वो अलग अलग प्रकार से काम करती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बात एग्जांपल दूं तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। वहीं पर अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस कैसी है? यूएस एक मार्केट इकोनॉमी है। वहीं पर अगर मैं रशिया की बात करता हूं या फिर चाइना की बात करता हूं तो चाइना जनरली अगर कंसिडर किया जाए तो उसको कंसिडर किया जाता है किसके अंदर? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर। लेकिन वो पूरी तरह से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जनरली कंसिडर नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको किसके अंदर कंसिडर करते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर कंसिडर करते हैं। अब ये किसके बेसिस पर होता है? ये रिसोर्सेज के एलोकेशन के बेसिस पर हम जनरली जो है वो क्लासिफाई करते हैं कि एक इकोनॉमी जो है वो किस कैटेगरी के अंदर रहने वाली है। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है,
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है जो सेंटर के द्वारा, सेंटर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किया जाए, किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए और कितना प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, राइट। एक इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बड़ी मेन समस्या है वो ये है कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या चीजें बननी चाहिए, किसके लिए बननी चाहिए और कितनी बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए, राइट। ये कारण वहां पर रहता है। तो यहां पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर कौन डिसाइड करने वाला है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर आपकी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि क्या बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए, राइट। और मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो है वो कौन डिसाइड करता है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो है वो बेसिकली कौन डिसाइड करता है, आपका मार्केट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है, आपकी मार्केट डिसाइड करती है। और मार्केट के अंदर क्या आती है, आपकी मार्केट के अंदर आपकी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज आती है। क्या आती है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेज आती है। यानी कि आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, राइट, क्या प्राइसेस होना चाहिए, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, मार्केट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो तीनों मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपके पास कैपिटलिज्म इकोनॉमी का भी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी क्या देखा जाता है, कॉम्बिनेशन देखा जाता है। यानी कि मिलकर चीजें जो है वो डिफाइन की जाती है। यानी कि कुछ जो सेक्टर्स रहते हैं वो गवर्नमेंट के पास भी रहेंगे और कुछ जो सेक्टर्स रहेंगे वो किसके पास रहने वाले हैं, आपके प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी रहने वाले हैं। यानी कि डिमांड और सप्लाई जो है वो वहां पर क्या करने वाली है, डिफाइन करने वाली है चीजों को। वो बात इसके अंदर डिस्कस की जाती है, बताई जाती है। एक बार फटाफट से अगर देख लेते हैं, राइट, क्या देखते हैं कि सर जो आपके पास सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं और आपने इस तरह का झंडा जो है वो किसका देखा होगा, आपने इस तरह का झंडा जो है वो कहीं ना कहीं देखा होगा, किसका, चाइना का। क्योंकि चाइना का जो फ्लैग है वो इस तरह का होता है। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री बाय द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल ओनरशिप किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास। यानी कि इंडस्ट्रीज को कौन रेगुलेट करने वाला है, गवर्नमेंट करने वाली है। प्राइस कंट्रोल कौन करने वाला है, नो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। मार्केट डिसाइड नहीं करेगी, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है। 5 ईयर्स प्लान्स लेके आती है। यानी कि 5 ईयर्स प्लान्स बेसिकली एक मुहिम है जहां पर जिस सेक्टर्स को जरूरत है ज्यादा फंड्स की, या फिर जिस सेक्टर्स को रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर ज्यादा ग्रोथ किया जा सके या फिर उसके अंदर चांसेस है कि उसमें ज्यादा अच्छा किया जा सकता है, वो किसके द्वारा लेके आया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट सेट इनफ्लेक्सिबल प्लान्स फॉर फ्यूचर्स। इनएफिशिएंट फर्म प्रोटेक्टेड, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं उनको फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जिसको सिक यूनिट्स बोला जाता है, उनकी बात की जाती है। उसके बाद किया जाता है इनोवेशन डिफिकल्ट, राइट। इनोवेशन कर पाना डिफिकल्ट नहीं है। आप इंडिया की गवर्नमेंट सेक्टर को देख लीजिए, राइट। इंडिया का गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, जनरली इनोवेशन को जनरली वो एक्सेप्ट नहीं करता है। वो पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना चाहता है और उसी के ऊपर वो वर्क करता है। नो रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ब्यूरोक्रेटिक है, तानाशाही ज्यादा चलती है, राइट। इकोनॉमी मैनेज्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स एंड रिपोर्टर्स, राइट, एंड हमारा रिपोर्ट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इकोनॉमी को क्या करते हैं, चलाते हैं, राइट। तो आपके पास भी, आपको पता है इंडिया के अंदर भी क्या है, हमारे पास 3 लेवल है। एक हमारे पास लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉज को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जो लॉज बने उन लॉज को क्या करवाना, इंप्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या है, चेक एंड बैलेंस करना कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर लॉज बन रहे हैं वो अल्टरवेस तो नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं, उसके बाहर तो नहीं है, राइट। उससे रिलेटेड बात जो है वो यहां पर की जाती है, राइट। तो अगर मैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बात समझता हूं तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो किसके द्वारा की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करने वाली है कि क्या प्रोड्यूस होने वाला है और क्या प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आगे क्या कहता है, द रोल ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर मिनिमल। यानी कि बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उनका रोल क्या है, 0 है या फिर बहुत कम होता है इसके अंदर। आगे क्या कहता है, द स्टेट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग्स्ट द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। कि किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी के अंदर बढ़ने चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो किस तरह से समाज के अंदर होना चाहिए, वो भी डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ही सब कुछ क्या करने वाली है, इस सिनेरियो के अंदर डिसाइड करने वाली है। क्लियर है जी सर। इट इज कॉल्ड सोशलिस्ट और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समाजवाद। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, समाजवाद, और कंट्रोल्ड इकोनॉमी के नाम से भी यहां पर इसको जाना जाता है। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं
और नेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या समझना है, मार्केट इकोनॉमी, राइट। मार्केट इकोनॉमी के अंदर देखो मैंने आप लोगों को बताया, मार्केट इकोनॉमी के अंदर मार्केट डिसाइड करेगी, और मार्केट किसके ऊपर चलती है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जिस चीज की मांग ज्यादा होगी उसको ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी मांग कम होगी उसको कम प्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि मांग और पूर्ति दोनों क्या है, एक दूसरे को बैलेंस करेगी, बैलेंस करने का काम करेगी किसके अंदर, मार्केट इकोनॉमी के अंदर। तो यहां पर क्या बोला जाता है, कहता है द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द प्राइवेट ओनर्स। यहां पर कौन ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। आगे क्या कहता है, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट फर्म्स। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यहां पर किसके पास रहने वाला है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहने वाला है, कंट्रोल करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन, आपके प्राइवेट प्लेयर्स। कौन करने वाले हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो कंट्रोल करने वाले हैं इस सिनेरियो के अंदर। आगे क्या कहता है, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमल। यहां पर जो गवर्नमेंट है यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, गवर्नमेंट जो है वो सबसे कम रोल प्ले करने वाली है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या फिर इंटरफेरेंस जो है वो क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है, मिनिमम रहने वाला है इस सिनेरियो के अंदर, राइट। आगे क्या कहता है, कंपटीशन अमंग द बिजनेस फर्म्स। और अब आप लोगों को पता है मार्केट में अगर मार्केट डिसाइड करेगी तो मार्केट के अंदर क्या होगा, आपको बेहतर होना पड़ेगा अपनी चीजों के अंदर, तभी आप जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों है, क्योंकि सर यहां पर जो बिजनेस फर्म है वो क्या करती है, आपस में कंपीट करती हैं। कंपटीशन जो है उनके बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और जब कंपटीशन उनके बीच में होगा तो उसकी वजह से जो बेनिफिट जनरली है वो किसको होता है, जनरली जो बेनिफिट है वो किसको देखने को मिलता है, हाउस होल्ड्स को, इंडिविजुअल्स को फायदा देखने के लिए उसमें मिलता है। इसको दूसरा नाम क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है, राइट। क्लियर है इतनी बात जी सर। लास्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन। अब यहां पे देखो एक शेफ है, ये शेफ क्या है, ये इकोनॉमी है, ये क्या कर रहा है, ये दो चीजें हैं, इनको आपस में इसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, राइट। तो यहां पर क्या है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का क्या है, मर्जर है, दोनों का क्या है, मर्जर है। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहां पर क्या बोलता है, हैज द एलिमेंट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, दोनों का ही एलिमेंट होंगे। प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज, राइट। परमिट गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू, यानी कि कुछ स्टेक, कुछ मैटर्स के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, और कुछ मैटर्स के ऊपर कंट्रोल जो है वो किसका रहने वाला है, प्राइवेट प्लेयर्स का रहने वाला है। अलाउ फ्री एंड लॉज ऑफ सप्लाईज एंड डिमांड टू डिटरमाइन प्राइसेस, allows the existence of the cooperative sectors by the governments, has a central planning body, individuals has the freedom to generate goods and services, social welfare become the fundamental goal। यानी कि ज्यादा से ज्यादा समाज का क्या किया जा सके, भला किया जा सके। और ऐसा माना जाता है इसके अंदर कि अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा समाज का भला करना है तो उसके अंदर दोनों प्लेयर्स होने चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और प्राइवेट प्लेयर्स भी होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही अगर मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से भला किया जा सकता है एक सोसाइटी का, राइट। आगे क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझना। तो कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक, यहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों का क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा। इट हैज प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर एज द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना, क्या है, प्रॉफिट कमाना, और साथ ही साथ में क्या है, सोशल वेलफेयर करना। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव इसके अंदर रहने वाले हैं, किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। कौन सी इकोनॉमी के अंदर, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, राइट। अब जल्दी से एक बार समझ लेते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या समस्या आती है, राइट। क्या क्या समस्या एक इकोनॉमी के अंदर समझी जाती है, वो समस्या क्या है, सबसे पहले क्या है, इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। क्या है, चॉइसेस की समस्या होती है कि भाई अब हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज कैसे हैं, आप लोगों को पता है जो हमारे पास रिसोर्सेज रहते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। लेकिन इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अगेंस्ट में हमारी जो वांट्स है, क्या है, वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। जो हमारी वांट्स है वो कैसी रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, अनलिमिटेड रहने वाली है। लेकिन हमारे पास जो इसको सेटिस्फाई करने के रिसोर्सेज है वो कैसे रहने वाले हैं, लिमिटेड रहने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हमें चॉइसेस की समस्या देखने को मिलेगी कि हम कहां पर किस चीज को ज्यादा अप्लाई करें या फिर ज्यादा लगाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर पाए अपने आप को। कहता था इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द मैच, कहता है द मैच लिमिटेड रिसोर्सेज टू अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू मैच, जनरली क्या किया जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर, मैच किया जाता है किसको, लिमिटेड रिसोर्सेज को, किसके साथ, अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड के साथ। क्लियर है इतनी बात जी सर, क्लियर है इतनी बात।
अब ये समस्या क्यों होती है कि इकोनॉमी के अंदर जनरली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्यों आती है, वो इसकी वजह से आती है क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है हमारे पास, लेकिन रिसोर्सेज क्या स्कार्स है और उन रिसोर्सेज का क्या है ऑल्टरनेटिव यूज है। तो यहां पर क्या बोला जाता है कि ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होती है। आज हमारे पास साइकिल है तो हम कल सोचेंगे कि बाइक ले लें, बाइक लेते हैं तो फिर सोचेंगे कार ले लें, कार ले लेते हैं तो बोलते हैं हाई क्लास कार ले लें कोई, राइट। तो हमारी जो वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। लेकिन ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर्स इन प्रायोरिटीज, और ह्यूमन वांट्स जो वो प्रायोरिटीज में भी डिफर करती है, अलग अलग प्रायोरिटीज सबकी रहती है, राइट। स्कार्सिटी है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है, इट मींस लिमिटेड इन द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन द वेरियस वेज, और इन रिसोर्सेज को क्या है अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। लेकिन जब यूसेज होगा, अब चीजें तो हमारे पास क्या बेटा लिमिटेड है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको यूज करना है, और यूज हम इस तरह से करेंगे कि हम ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन कर सकें, वो बात इसके अंदर जनरली की जाती है, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप कॉमर्स अड्डा 247 के साथ। मिलते हैं आप लोगों के साथ अलग कॉन्सेप्ट के साथ अलग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।